आदिराज, बन गई तुम्हारी रंगोली या और बनानी है? तुम्हारी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। किसी जरूरी काम के लिए निकलना है मुझे। अरे मुझे तो लगा तुम्हारा जरूरी काम वो जहरीले रसायन से नागों को सताना है। वो काम हो गया? वो काम तो कब का हो चुका है और उस क्रिया के चक्कर में एक नागिन भाग निकली। अच्छा, तो ये नागिन को भगाने की विधि थी। महामाया ये काम भी करती है? मुझे तो लगा वो सिर्फ नागों को सताने का काम करती है। महामाया कब क्या करती है और क्या करेगी ना किसी को आज तक पता चला है ना पता चलेगा। फिलहाल मुझे निकलना है, उस नागिन को रोकना है उस रेखा को पार करने से और भुजंग तक पहुंचने से, समझी? रुको रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मिलकर नागिन को पकड़ेंगे। हम दोनों महामाया को निराश नहीं करेंगे। और मुझे किसी भी तरह तुम्हें उस तक पहुंचने से रोकना है। तुमने इसमें कौन सा मंत्र पढ़ा है? बोलो चुन्नू, बोलो। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। जो इसमें लिखा था मैंने पढ़ा, सचमुच। ये देखिए। अरे मैंने तो अभी इसमें पढ़ा था। चुनो बेटा, अभी जो तुमने मंत्र पढ़ा था वो फिर से पढ़ो, नहीं तो भुजंग बर्फ की मुद्रा से बाहर नहीं आ पाएंगे। बोलो चुन्नू, बोलो। बोलो चुन्नू, याद करो, याद करो, बोलो चुन्नू, बोलो याद करो, बोलो। हाँ, याद आया। ही ट्राप्ता आक्या माक्या भू। ये क्या कर दिया चुन्नू तुमने? बताओ बेटा, बोलो, बताओ बेटा, क्या क्या चुन्नू तुमने? ये बोलो, बताओ चुन्नू। सत्यम मिश्रम जलम प्रियत है। ये क्या किया चुन्नू? ये क्या किया? क्या किया तुमने? बताया क्या तुमने? शांत। एक तो बच्चा पहले ही डरा हुआ है, ऊपर से आप लोग सब उसे और डरा रहे। बेटा चुन्नू, याद करो वो मंत्र जो तुमने पढ़े थे। हाँ, सोचो बेटा, सोचो। देखो, तभी हम भुजंग भैया और चंदर बाबा को वापस ला पाएंगे। ठीक से याद करो बेटा, याद करो। इक्ष्निया। नाया नहीं, निया। इक्ष्निया। निया। मोहिनी दीदी, ये मंत्र इतने कठिन क्यों है? मैं कितनी कोशिश करता हूँ पर याद ही नहीं रहते। मैं क्या करूँ? ध्यान केंद्रित करो। जब भी तुम्हें कोई मंत्र याद ना रहे तो अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करो, उसे काबू में लो और अपनी आंखें बंद करके अपने दिल से पूछो कि वो मंत्र क्या था, क्योंकि दिल कभी भी कोई गलत जवाब नहीं देता। उस नागिन ने इस रेखा को मिटाया कैसे? मतलब तुमसे ज्यादा होशियार निकली है नागिन। होशियारी तो तुम भी दिखा रही हो, मिटी हुई रेखा पे चल के। क्या हुआ? डर गई कि कहीं तुम्हारा राज मेरे सामने ना आ जाए? मुझे ना किसी से डरने की जरूरत है ना किसी से कुछ छुपाने की। अब चलो साथ में मिलकर ढूंढते उस नागिन को।
अरे भागे कहाँ जा रहे हो? कोई साथ चल रहा है तुम्हारे? भूल जाते हो क्या? इस जंगल में मैं उस नागिन को पकड़ने आया हूँ, तुम्हारा साथ देने नहीं। अगर तुम्हारी रफ्तार से चला ना तो कभी नहीं पकड़ पाऊंगा उसे। यही तो चाहती हूँ मैं। ये अधिराज कहाँ गायब हो गया? अरे रुको तो सही, मदद तो करो मेरी। एक बात बताओ, तुम मेरे साथ आई क्यों? एक पैसे की मदद नहीं की तुमने और ऊपर से चोट अलग लगा बैठी। तो तुम्हारी सेवा करूं या नागिन को पकड़ूं? अरे मुझे चोट लग गई, उसमें मेरी क्या गलती? मैं तो अच्छा काम ही कर रही थी। मैंने चप्पल उतारी ताकि मेरे कदमों की आहट से वो नागिन भाग ना जाए। देखो भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। वाह, तुम्हारे पैरों की आहट तुम्हारे चीखने की आवाज से कम होगी, है ना? तुम ना एक आखिरी भलाई कर दो कि कुछ मत करो। अरे पर मेरी बात तो सुनो। एक काम करते हैं, तुम वहां जाके ढूंढो, मैं यहां जाके ढूंढता। मगर नागिन तो वहां अगर ये अकेला गया तो जरूर शलाका को पकड़ लेगा। इसका पीछा करना होगा। मुझे जाना ही होगा। जो वादा मैंने वसुधा से किया है, मुझे उसे पूरा करना है। जब तक हवेली से मोहिनी की कोई खबर नहीं मिल जाती, मैं आराम नहीं कर सकता। लेकिन भुजंग, मुझे जाना ही होगा। चंदर, भुजंग यूं दुश्मनों के बीच अकेले जा रहे हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं महामाया ने उन्हें पहचान लिया तो? कुछ मत बोलो वसुधा, मां मनसा पे विश्वास करो। भाग ले जितना भाग ले नागिन, आज तो तुझे मैं पकड़ के ही रहूंगा। जिस भी बिल में छुपना है छुप ले, अभी तुझे बाहर निकालता हूं। कुछ है जो किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है। इस जंगल की खामोशी किसी तूफान का संकेत दे रही है। शलाका, लेकिन शलाका महामाया की कैद से छूटी कैसे? महामाया के सिपाही जंगल के कोने कोने में उसे तलाश रहे होंगे। उसकी जान खतरे में है, मुझे उसे बचाना होगा। हाँ,
आपकी धुन से मैं अपना काबू खो रही हूँ। शला का कभी यही हाल हो रहा होगा, मुझे इसे रोकना होगा। खाना लाई हूं तुम्हारे लिए, खा लेना। लेकिन तुम क्यों लेके आई हो खाना? वो तो रानी। अच्छा, तुम उसके पति को डांट खिलाओ और वो आके तुम्हें खाना खिलाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने सोचा चलो मैं ही खाना ले चलती हूँ, पर लगता है आज तो तुम गुस्से से ही अपना पेट भरने वाले हो। क्यों करते हो इतना गुस्सा? पता नहीं क्यों करता हूं, लेकिन आज मुझे अपने गुस्से पे ही गुस्सा आ रहा है। अपनी ताकत से नफरत हो रही है मुझे। माँ माया इतना भरोसा करती है मुझ पे, लेकिन हर बार मैं उन्हें निराश कर देता हूँ। ठीक कहती है माँ माया, किसी काम का नहीं हूं मैं, किसी काम का नहीं हूं। ये सच नहीं है अधिराज कि तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हें तो अपनी ताकत का अंदाजा भी नहीं है, और बिना गलती के खुद को सजा देना, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? बोलो। वैसे तुम्हारी गलती थी भी नहीं। तुमने कई बार महामाया से कहा था कि उस नागिन को वापस अपनी कैद में कर लो, पर उन्होंने एक भी बार हामी नहीं भरी। ये बात तुम्हें अजीब नहीं लगी? अजीब तो है, और महामाया जानती थी कि मैं उसे आसानी से पकड़ लूंगा, फिर भी मुझे इजाजत नहीं दी। इसका मतलब है सारी गलती मेरी नहीं थी। कुछ तो अजीब है। लेकिन फिर महामाया ने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया? अब इस बात का जवाब तो महामाया ही तुम्हें दे सकती है। क्या पता तुम उनसे बात करो और उन्हें एहसास हो जाए कि उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये हुई ना बात। खाना ठंडा हो रहा है तुम्हारा, खा लेना। जानते हो आज क्या हुआ? आज उससे मुलाकात हुई, कितने सालों के बाद। हमारी कुछ कदम की दूरी पे ही था वो, और उसने फिर वही किया जो वो हमेशा करता रहा है। भाग गया, मैदान छोड़ के भाग गया। तुम लोगों का रक्षक नागराज भुजंग। हंसी आ रही है? हाँ, और जोर से हंसो, क्योंकि तुम्हारे में से एक नागिन शलाका भाग गई हमारे चुंगल से, इसलिए हंसी आ रही है ना। हंसो, हम भी हंसते। हंसो, जितना हंसना है हंसो, उतना ही रुलाएंगे हम। याद रखना, ये महामाया का जाल है।
और महामाया के जाल से कोई नहीं बच सकता, वो डरपोक भुजंग भी नहीं। अगर हम चाहते तो उंगली उठाकर उसकी सांसें रोक लेते, नजरें उठाकर उसे वही का वही भस्म कर देते। तो क्यों नहीं किया भस्म? क्यों जाने दिया उसे? ये क्या हो रहा है? अचानक से धरती क्यों हिल रही है? हम सब लोग मरने वाले हैं। नहीं चुन्नू बेटा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। भुजंग, शलाका, 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 क्या हुआ शलाका को? शलाका, हे मां मनसा, आपकी कृपा से शलाका सही सलामत नागलोक पहुंच गए। उम्मीद करती हूँ कि आपने दूध का ये प्रसाद स्वीकार किया होगा। मेरी बुद्धि पे सवाल उठाती है। अब देख मेरी अकल का एक छोटा सा नमूना। क्या हुआ? जलन हो रही है? अंदर आग लग रही होगी ना? अब असली जलन क्या होती है वो महसूस करो। वो उस दिन क्या कह रही थी तुम कि जंग जीतने के लिए ताकत की नहीं, थोड़ी सी अकल की जरूरत होती है। यह है मेरी अकल का एक छोटा सा नमूना। इस बार जादुई पोषण दिया है, अगली बार जहर दूंगा। तुम ना अकल से पैदल थे और हमेशा रहोगे। इस जादुई पोषण से दूध का स्वाद और भी बढ़ गया। जबान जल रही है पर झूठ बोलना नहीं छोड़ोगी। मैं कुछ करता हूँ। पानी लेके आता हूँ। पानी कहाँ है? तुम्हारे कमरे में पानी कहाँ रखा है? बोलो। इस पोषण से तो मैं नागिन रूप में आ जाऊंगी। अगर इसने मुझे देख लिया तो मुझे कोई पानी वानी नहीं चाहिए। तुम निकलो यहाँ से। अरे मोहिनी, पर मैंने कहा निकलो यहाँ से। ये क्या हो रहा है मुझे? जब भी वो लड़की करीब होती है वही सपना दिखता है। वो लोग जिन्हें मैं जानता ही नहीं बार बार वही दिखाई देते हैं।
उसे नफरत करना चाहता हूं पर कर नहीं पाता। उससे दूर रहना चाहता हूं, फिर भी उसके करीब खींचा चला जाता हूं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? श्रीम वीम काल त्रिकाल वूम सा। श्रीम वीम काल त्रिकाल वूम सा। अधिराज, जो मुंह उठाकर हमारे कमरे में चले आते हो, नींद में चलने की आदत है क्या? ये आप क्या कर रही हैं महामाया? किसी विशेष क्रिया की तैयारी चल रही है और आपने मुझे बताया नहीं? कभी कभी हमें लगता है कि तुम हमारे लिए नहीं, हम तुम्हारे लिए काम करते हैं। तुम होते कौन हमें सवाल पूछने वाले? माफ करना महामाया, गलती हो गई। जो सजा देना चाहती हैं दे दीजिए, परीक्षा ले लीजिए, पर युद्ध कार्य मत। अधिराज, हम जरूरी काम कर रहे दिखाई नहीं देता है? हमारे पास तुम्हारे फालतू सवाल के जवाब नहीं है। अगर कुछ करना चाहते हो ना तो जाओ, दरवाजे के बाहर जाकर खड़े रहो। दरवाजे के अंदर कोई नहीं आना चाहिए, ना इंसान ना इंसान का साया। ये परीक्षा का समय है, तुम्हारी वफादारी की परीक्षा। बोलो, कर पाओगे? जी महामाया, आप जो बोलेंगी वो करूंगा। आज नागलोक के अंत का समय है और हमें इस परीक्षा में सफल होना ही है, किसी भी हालत में। शलाका, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? शलाका, तुम इस परीक्षा में सफल नहीं हुई हो, बल्कि अव्वल आई हो। तुम्हें तुम्हारी सफलता और घर लौटने के लिए शुभकामनाएं। शलाका, आज तू परीक्षा में पास हुई है, पर भुजंग की नहीं, महामाया की परीक्षा में पास हुई है। आज महामाया ने यहाँ बैठे बैठे एक नागिन को अपनी उंगलियों पे नचा दिया। वो दिन दूर नहीं जब सारा नागलोक महामाया के हाथों की उंगलियों पे नाचेगा, बहुत जल्द।
तो रखा था, कहाँ गया? मेरा पंख कहाँ गया? यहीं तो रखा था। वो पंख मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं उसे खो नहीं सकता। नौटंकी रानी जैसे ने तो नहीं लिया। अगर ये उन दोनों की करामात है तो आज नहीं बचेंगे दोनों, नहीं बचेंगे दोनों। सादा सर पे चढ़ा के रखा है दोनों को। आज बताऊंगा मेरे सम्मान के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा क्या होता है। बहुत गर्मी है ना आज, मुझसे तो गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती है। अच्छा हुआ जो मैंने ये पंख वाला पंखा बना लिया। अच्छा है ना? मजाक कर रही हो? जानती हो ना मुझसे मजाक करने का नतीजा क्या होता है? मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे मजाक करने का। लाओ मेरा पंख मुझे वापस दो। इतनी गौर से क्या देख रहे हो? कुछ ढूंढ रहे हो? ज्यादा मत बोलो, ये मजाक की बात नहीं है। मजाक? मजाक तो मेरे दूध में जादुई पोषण मिलाना भी नहीं था। जब मजाक करना आता है तो मजाक सहने में इतना गुस्सा क्यों आता है? कहीं इसी ने मेरा पंख तो नहीं चुराया? नहीं नहीं, इस झूठी में इतनी हिम्मत कहाँ कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में जाए। हमेशा की तरह जानबूझ के उकसा रही है मुझे। ये जरूर उस रानी जयचंद का ही काम है।